असेसमेंट ऑफ कंपनी का इंट्रोडक्शन वीडियो, एक नेशनल पीजी कॉलेज का पीवाईक्यू सब मैंने करा रखा है। आप लोग असेसमेंट ऑफ कंपनी का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। उसमें जैसे असेसमेंट ऑफ कंपनी का टैक्सेबल लायबिलिटी और आपका मैट, ये सब मैंने समझा रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ अकाई इंडस्ट्रीज शोज अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख for the year ending this. On verification thereof, the assessing officer gets the following additional information. तो अकाई इंडस्ट्रीज का पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट शो हो रहा है 2 लाख रुपीस का, ठीक। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ अकाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर दिस। मतलब सिर्फ और सिर्फ टोटल इनकम कैलकुलेट करना है हमको, टैक्स पेबल, टैक्स लायबिलिटी नहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां हमने देख लिया कि नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपीस है। आगे का पर्टिकुलर्स पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है द कंपनी हैड सोल्ड सम प्रॉपर्टी फॉर ₹3,50,000. इट हैड बीन अक्वायर्ड बाय द कंपनी इन 2013 फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹2,50,000. कंपनी ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेची है 3,50,000 रुपीज में। इन प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए 2013 में उन्होंने 2,50,000 का अमाउंट पे किया था, यानी कि इतने का परचेज किया था, ठीक। Its depreciated value as at April 1 this 2021 was ₹2,05,000. The company transfers total profit on this account to the capital reserve account. पहली बात तो ये जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है इससे कंफ्यूज ना होना, ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं दे रखा है। डेप्रिशिएटेड वैल्यू से मतलब है कि ये रिटन डाउन वैल्यू दे रखा है। और पहली बात तो ये आप पॉइंट पढ़ के समझ गए होंगे ये कौन से हेड में जा रहा है, कैपिटल गेन में। हमको जैसा कि टोटल इनकम कैलकुलेट करना है तो हम अलग अलग हेड सबको ऐड करेंगे, जैसे पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी और आपका कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फिर सबको कंबाइन ऐड करेंगे, जीटीआई आएगा, लेस कर देंगे, टोटल इनकम आ जाएगा। तो वैसे हमको ये पहचानना होगा, ये कैपिटल गेन में आ जाएगा, ठीक। दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन में रिटन डाउन वैल्यू दे रखा होता है तो फिर हम क्या करते हैं, सीधे सेल्स वाले अमाउंट में से हम रिटन डाउन वैल्यू माइनस कर देते हैं और वो हो जाता है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो यहां पे 3,50,000 सेल्स था, उसमें से क्योंकि ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू दिया है, डेप्रिसिएशन नहीं है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू यानी कि रिटन डाउन वैल्यू है, तो 3,50,000 में आप 2,05,000 रुपीज को लेस कर दोगे, आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आगे बी पॉइंट, अ सम ऑफ रुपीज, ये मतलब आप बकायदा पूरा टोटल इनकम के फॉर्मेट में कैपिटल गेन्स लिख के ये कैलकुलेशन करके दिखाओगे। बी पॉइंट, अ सम ऑफ ₹30,000 was found deducted in statement of PL being the penalty imposed by the customs authorities for infringement of import control regulations. पहले तो इस पॉइंट को समझ लेते हैं क्या है। 30,000 रुपए, ये जो पीएल अकाउंट में बोला जा रहा है ना कि 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है पीएल में जो शो रहा था इंडस्ट्रीज का, उसी पीएल अकाउंट में 30,000 रुपए डेबिट किया गया है। और ये 30,000 रुपए है किस चीज का, तो ये 30,000 रुपए पेनाल्टी दिया है अकाई इंडस्ट्रीज ने। किसको पेनाल्टी दिया है, कस्टम अथॉरिटी ने इनके ऊपर चार्ज किया होगा अमाउंट, तो इन्होंने पेनाल्टी पे किया है इंपोर्ट कंट्रोल रेगुलेशन को इंफ्रिंजमेंट के लिए। मतलब भाई सिंपल सी भाषा में इन्होंने कुछ गलती की तो कस्टम अथॉरिटी ने उनके ऊपर पेनाल्टी लगा दिया। तो वो जो पेनाल्टी लगाया है वो बिजनेस का खर्चा थोड़ी ना हुआ, वो तो इनकी गलती की वजह से पेनाल्टी लगा ना। तो ये क्योंकि पीएल अकाउंट में डिडक्ट कर दिया गया है, मतलब कि पीएल अकाउंट में डेबिट साइड शो हो गया है, तो ये आपका फर्ज बनता है कि इसको आप ऐड कर दो, ये डिडक्ट नहीं दिखाओगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपको ऐड करना है या लेस करना है और कहां ऐड करना है, तो इसके लिए आप असेसमेंट ऑफ फॉर्म की वीडियो देख लो, बस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लो और 1.5x पे करके देख लो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मतलब आपको इतना समझ में आ जाएगा कि नेट प्रॉफिट में हम डिसअलाउड एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं और डिसअलाउड इनकम को लेस करते हैं। डिसअलाउड एक्सपेंसेस क्या होता है, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हों तो उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। वैसे ही डिसअलाउड इनकम क्या होता है, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए हों यानी कि ऐड हो गए हों, तो वो हमारा काम है कि उसको लेस करते हैं हम नेट प्रॉफिट में से, ठीक। तभी जाके हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगा। तो यहां पे आप देख रहे हो कि 30,000 क्योंकि पेनाल्टी है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं माना जाता और डिडक्ट भी कर दिया गया है, तो आप इस 30,000 रुपए को ऐड कर लेना नेट प्रॉफिट में डिसअलाउड एक्सपेंसेस लिख के। सी पॉइंट, The company had given a donation of ₹45,000 to PM Drought Relief Fund by check and the statement of PL was debited by this sum. सबसे पहले तो समझो कंपनी ने डोनेट किया है 45,000 रुपीज प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड में, और ये भी डेबिट में, मतलब कि ये जो PL अकाउंट है ये अमाउंट भी डेबिट करके दिखाया है।
क्या प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में डोनेशन करना इनका कंपनी का खर्चा है, इनके बिजनेस का खर्चा है? नहीं, ये तो इन्होंने भाई प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में अपनी मर्जी से डाला है, ये इनके बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो फिर ये हो गया डिसअलाउड एक्सपेंसेस, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, फिर भी डेबिट है पीएल में, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो 45,000 को भी आप डिसअलाउड एक्सपेंसेस में इस नेट प्रॉफिट अमाउंट में आप ऐड करोगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है, अच्छा हाँ, दूसरी चीज, ये प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में डोनेशन गया है तो ये 80G में काम आएगा। ठीक, तो जीटीआई जब आ जाता है तो उसके बाद हम डिडक्शन लेस करते हैं, तब टोटल इनकम आता है। तो 80G क्या होता है भाई? 80G वाली वीडियो आप देख लेना, आपको अगर आप देखे होगे तो आपको खुद से समझ में आ जाना चाहिए था कि डोनेशन टू पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड जाएगा 80G में, और 80G में भी 4 कैटेगरी होती है, तो वो भी अगर आप वीडियो देखे हो तो आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई 80G में नो लिमिट के 100% में सारे पीएम और नेशनल वाले फंड जाते हैं, लेकिन पीएम का एक एक्सेप्शन है, ड्रॉट वाला फंड जो होता है वो बी कैटेगरी में, यानी कि नो लिमिट के 50% में जाता है, तो ये वहीं पे चला जाएगा क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड है। ठीक, तो एक इसका होगा कि भाई ये नेट प्रॉफिट में ऐड होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में, और एक ट्रीटमेंट होगा कि 80G में इसका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, फिर लेस करेंगे जीटीआई में से। नेक्स्ट, the company had received dividends from other Indian companies amounting to rupees 44,750. It was added in the statement of PL. कंपनी को डिविडेंड मिला था दूसरी इंडियन कंपनी से, कितना? 44,750। आगे लिखा है कि इसी अमाउंट को पीएल अकाउंट में ऐड कर लिया गया है। ऐड कर लिया गया है यानी कि पीएल में क्रेडिट कर दिया गया है। वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, तो उनको हमारा काम है कि हम उनको लेस करें। तो ये क्योंकि ऐड हो गया है पीएल में, तो इसको हम डिसअलाउड इनकम में दिखा के लेस करेंगे नेट प्रॉफिट में से, 44,750 को हम लेस कर देंगे। ठीक है, दूसरा ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? डिविडेंड जब भी मिलता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड डाल के आप ऐड कर दोगे। ठीक, नेक्स्ट, कंपनी ने बोरो किया था सम ऑफ ₹5 लाख एट द रेट 10% for investment in the shares. Interest of ₹50,000 calculated at the rate of 10% is deducted in statement of profit and loss. पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वाले पॉइंट का एक यहाँ नेट प्रॉफिट यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में यूज होगा, और दूसरा इस वाले पॉइंट का यूज होगा ये डिविडेंड के साथ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो पहले समझते हैं पॉइंट क्या होगा, फिर समझेंगे कि इन दोनों में ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक, इस पॉइंट में बहुत सिंपल सी एक बात कह रही है कि कंपनी ने लोन लिया था 5 लाख रुपए का, और किस लिए लोन लिया था? एक दूसरे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको पता है कोई भी पर्सन या कंपनी जब भी लोन लेगा तो भाई जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट तो पे करेगा ही ना रिटर्न में। तो ये जो कंपनी है अकाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्होंने जो 5 लाख रुपए का लोन लिया है वो 10% इंटरेस्ट पे लोन लिया है, मतलब कि इंटरेस्ट है 50,000 रुपए। यहां तक भी बात समझ में आती है भाई। आगे लिख दिया है कि ये जो 10% इंटरेस्ट यानी कि 50,000 रुपए जो कैलकुलेट हुआ है ना, ये डिडक्ट कर दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। कहने का मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखा दिया गया है इसको। ठीक, अब हमने क्या पढ़ा है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो नेट प्रॉफिट में हम ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हो। तो आप एक बात बताओ मेरे को, इन्होंने 5 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक, और 10% इंटरेस्ट पे लिया जो कि 50,000 रुपए था। ये लोन किस लिए लिया था? ये लोन इन्होंने लिया था शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस लोन का जो इंटरेस्ट होगा क्या वो बिजनेस का पार्ट होगा? नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे लोन लिया था इन्होंने इन्वेस्ट करने के लिए किसी शेयर्स में। अगर बिजनेस के लिया होता तब नाम देखते, इसको कंसिडर करते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए किया गया था जो कि बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो इसका इंटरेस्ट भी बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाएगा। इसीलिए इसको डिसअलाउड एक्सपेंसेस मान के आप 50,000 रुपए को ऐड कर दोगे किसमें? नेट प्रॉफिट में, जब इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब आ जाओ इसमें। ये सब कैसे पता लगेगा आपको कि नेट प्रॉफिट में ऐड करना है? इसके लिए आपको मेरी असेसमेंट ऑफ फर्म की बस इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी पड़ेगी। 1.5x पे करके देख लो, सब समझ में आ जाएगा कि क्यों नेट प्रॉफिट में क्या ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, और वो इनकम फ्रॉम बिजनेस भी आप देख लेना, जो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट, वो भी अलग से, उसका भी इंट्रोडक्शन। अब मैंने बोला था ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी यूज होगा डिविडेंड के साथ, वहां कैसे यूज होगा और क्यों यूज होगा? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, इसको आप जरा ध्यान से सुनना। भाई देखो, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और शेयर्स खरीदते हो उसके, तो वहां से शेयर होल्डर की तरफ से आपको इंसेंटिव के तौर पे कभी डिविडेंड मिलता है। ठीक है,
तो अब ऐसे डिविडेंड मिला, ठीक है, डिविडेंड को आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर देते हो। लेकिन जब भी जिस कंपनी के शेयर्स खरीदने के बाद आपको डिविडेंड मिला है, अगर उस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए आपने कोई लोन ले रखा है, और लोन ले रखा है तो जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट भी पे किया होगा, तो वैसे कंडीशन में आपको जब डिविडेंड इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करते हो तो कुछ चीजें डिडक्ट करनी होती हैं। वो क्या है? तो उस कंडीशन में आप लिखते हो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिडक्टेबल। कहने का मतलब वो जो डिविडेंड इनकम आया है वो लिखोगे, फिर उसके बाद लिखोगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिडक्टेबल। पहला जो एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो इस क्वेश्चन में जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 50,000 रुपीज, तो वो लोगे आप यहाँ पे लिखोगे, और यहाँ पे निकालोगे जो डिविडेंड इनकम है उसका 20%, ठीक। फिर दोनों को कंपेयर करना, जो भी लीस्ट अमाउंट होगा उसको डिविडेंड इनकम में से माइनस कर देना, और वो हो जाएगा आपका टैक्सेबल डिविडेंड इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। अब ये सब चीजें कहां पे लिखी हुई है, कहां मैंने समझाया था, इसीलिए मैं बार बार आप लोग से कह रहा हूं कि आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो अदर सोर्सेज का, हाउस प्रॉपर्टी का, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का, कैपिटल गेन्स और असेसमेंट ऑफ फर्म का। क्यों? क्योंकि भाई आपको यूज आना ही आना है, और आपको कुछ नहीं करना है, बस 1.5x पे वीडियो देखना है और बस एक कॉपी में नोट डाउन करते चलना है कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे आप देखो इसमें, और मैंने चैप्टर्स भी बना रखे हैं उसके अंदर, जैसे कि अब भाई ये देखो यहाँ पे ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो आपने इंट्रोडक्शन वीडियो उसकी खोली, ठीक है। तो उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो खोलने के बाद अब ऐसा नहीं है कि इसमें भी आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे है, कहाँ पे इस चीज की बात हो रही है। उसके भी मैंने चैप्टर्स बना रखे हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर। ये देखो आप उसमें सीधे जाओगे नीचे तो यहाँ लिख रखा है डिडक्शन रिगार्डिंग डिविडेंड इनकम, इसमें आप जाओगे तो ये तुरंत आ जाएगा ये वाला जो भी मैंने समझाया, ठीक है। तो ऐसे सब आपको याद रखना होगा। अभी भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की प्लेलिस्ट में जाओ, इंट्रोडक्शन वीडियो में जाओ, सीधे उसमें चैप्टर ढूंढ लो, लिखा होगा डिडक्शन रिगार्डिंग डिविडेंड इनकम, तो वो वाला आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है। F point, the company indulged in speculation and incurred a loss of rupees 45,000 which was deducted in the statement of profit and loss. There was no other speculative transaction during the year. भाई बड़ी सिंपल सी बात कही गई है कि कंपनी स्पेकुलेशन में भी इन्वॉल्व थी और उससे इसको लॉस हो गया है 45,000 रुपए का, जिसको कि इन्होंने पीएल अकाउंट में डिडक्ट कर दिया, यानी कि डेबिट साइड दिखा दिया है। आगे लिखा है देयर इज नो अदर स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर स्पेकुलेशन लॉस हुआ है तो उसको केवल स्पेकुलेशन इनकम से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि नो अदर स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, मतलब कि इस ईयर में केवल बस स्पेकुलेशन से यही 45,000 का लॉस हुआ था, स्पेकुलेशन से और कोई इनकम और कोई लॉस नहीं हुआ था। तो हमने पढ़ा है कि स्पेकुलेशन लॉस को केवल स्पेकुलेशन इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, इस ईयर में नहीं हुआ है तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कंसेक्यूटिव ईयर में करते रहेंगे जब तक स्पेकुलेटिव इनकम नहीं हो जाता। जिस भी ईयर में स्पेकुलेटिव इनकम होगा उससे हम ये लेस करके दिखा देंगे, लेकिन और किसी भी इनकम से इसको आप लेस नहीं कर सकते हो। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, लेस कर दिया गया है, बोला गया ना डिडक्टेड, तो हमारा काम क्या है, जब इसको लेस नहीं करना था ना अभी, तो कोई भी खर्चे जो कि बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है, जिसको अभी हमें पीएल अकाउंट में डेबिट साइड नहीं दिखाना था, उसका हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेते हैं। क्योंकि ये 45,000 रुपए स्पेकुलेशन लॉस है, स्पेकुलेशन प्रॉफिट नहीं हुआ था इस बार कोई भी, अकेले है, तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसको हम ऐड कर लेंगे नेट प्रॉफिट में। सॉल्यूशन देखते हैं 5 का। तो यहाँ पे हमको टैक्स पेबल नहीं कैलकुलेट करना है, सिर्फ टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर डालो आप, सीधे फॉर्मेट बनाओ टोटल इनकम का, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है आपके बुक में वो आप यहाँ पे लिख लो, फॉर द असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो अब हम इसमें सारे हेडवाइज ऐड करते जाएंगे, फिर ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, उसमें से कोई डिडक्शन होगा तो लेस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा टोटल इनकम। सबसे पहले इसमें किसकी बात की गई है, नेट प्रॉफिट की। तो हम सीधे काम करते हैं, इसमें सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम बिजनेस ही कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, अब इनकम फ्रॉम बिजनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, असेसमेंट ऑफ फर्म की इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो और इनकम फ्रॉम बिजनेस का भी इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, फॉर्मेट देख लो, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेते हैं, और अभी ध्यान रखना इसको इनर कॉलम में ही लिखना, जब इनकम फ्रॉम बिजनेस का टोटल अमाउंट आएगा तब वो सीधे हम बाहर लिखेंगे। तो नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 2 लाख रुपीज का, ठीक है। तो अभी हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं, 2 लाख
रुपीज। ठीक है, इसमें हम ऐड क्या करते हैं, ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हों। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पहला वाला पॉइंट जो है वो कैपिटल गेन्स का है, वो इसमें नहीं आएगा। दूसरा वाला पॉइंट में बोला गया है कि 30,000 रुपए पीएल अकाउंट में डेबिट किया गया है। हाँ, और एक बात, मैंने हर एक पॉइंट को अभी पीछे बहुत अच्छे से समझाया है क्वेश्चन में, आप बैक करके देख लेना। ठीक है, मैंने एकदम डीपली हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाया, तो आप वो देख सकते हो बैक करके। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला गया है बी पॉइंट में कि 30,000 रुपए पीएल अकाउंट में डिडक्ट किया गया है, यानी कि डेबिट साइड दिखाया गया है। तो हम देख लेते हैं ये 30,000 रुपए किस चीज का है। ये 30,000 रुपए अकाई इंडस्ट्रीज ने पेनाल्टी पे की थी कस्टम अथॉरिटी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंपोर्ट कंट्रोल रेगुलेशन तोड़ा था। तो गलती की हो तो पेनाल्टी तो भरोगे ही ना भाई, तो उसको अपना बिजनेस एक्सपेंस दिखा के लेस कैसे कर सकते हो, इसको आप ऐड करो। ठीक है, क्योंकि पेनाल्टी जो होता है वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस होता है, उसको बिजनेस से रिलेटेड नहीं मानते हैं। अमाउंट कितना है, 30,000 रुपीज है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अभी लिख लो। नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ है सी पॉइंट। सी पॉइंट ने बोला गया है 45,000 रुपीज प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड में इन्होंने डोनेट किया का इंडस्ट्रीज में। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे ये भी लिखा है कि डोनेशन तो किया है इन्होंने, लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट भी कर दिया है। भाई ये बताओ, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में इन्होंने डोनेट किया है, तो ये तो इनका अच्छी बात है, इन्होंने किया है, लेकिन ये बिजनेस एक्सपेंसेस थोड़ी ना है, तो इसीलिए डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो गया। आप लिखो यहाँ पे पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड डोनेशन, अमाउंट कितना है, 45,000 रुपीज। उसके बाद दे रखा है, उसके बाद है आपका डी पॉइंट, कंपनी ने रिसीव किया था डिविडेंड, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का है। ई पॉइंट, ई पॉइंट में बोला गया था कि कंपनी ने लोन लिया, ये ई पॉइंट भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप देख सकते हो बैक करके। तो ई पॉइंट ने बोला गया है कंपनी ने लोन लिया था 5 लाख रुपए का, 10% इंटरेस्ट था। और ये लोन लिया किस लिए था, लोन लिया था शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब बिजनेस के काम से लोन नहीं लिया था। तो इसका जो इंटरेस्ट है वो भी बिजनेस का पार्ट नहीं हुआ, लेकिन आगे बोला जा रहा है कि इसी इंटरेस्ट को पीएल अकाउंट में डिडक्ट करके दिखाया गया है, यानी कि पीएल अकाउंट में डेबिट करके दिखाया गया है। तो ऐसे कंडीशन में भाई ये तो हमारा बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं हुआ ना, ये तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो गया, क्योंकि शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए लोन लिया था और ये बिजनेस का पार्ट है नहीं, तो उसका इंटरेस्ट भी बिजनेस का पार्ट नहीं माना जाएगा, तो इसलिए डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो गया। इंटरेस्ट 50,000 रुपीज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये डिडक्ट हो गया था, इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है एफ पॉइंट कि कंपनी इंडल्ज थी स्पेकुलेशन में और उसको लॉस हुआ है 45,000 रुपए का, और इस ईयर में कोई भी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं था और इन्होंने पीएल अकाउंट में डिडक्ट करके दिखा दिया है। भाई एक बात बताओ, आपको इतना तो पता होगा कि अगर स्पेकुलेशन से लॉस हुआ है तो उसको केवल स्पेकुलेशन इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कोई भी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं है और इसको डिडक्ट भी कर दिया है, तो कैसे डिडक्ट कर दिए हो भाई, तो आपका काम है इसको यहाँ पे वापस से ऐड कर लो। स्पेकुलेशन लॉस ये हो जाएगा आपका कैरी फॉरवर्ड। ये कहां तक कैरी फॉरवर्ड होगा, हर कंसेक्यूटिव ईयर तक होता है। भाई जिस ईयर में स्पेकुलेटिव इनकम होता है हम उससे सेट ऑफ करते हैं, यहां नहीं था तो यहां हम लेस नहीं कर सकते और इन्होंने लेस कर दिया है तो आप ऐड कर लो। ठीक है, 45,000 रुपीज, और कुछ है नहीं, इन सबको पहले आप ऐड कर लो। तो ये हो गया आपका 30,000 रुपीज प्लस 45,000 रुपीज प्लस 50,000 रुपीज प्लस 45,000 रुपीज, यह आ गया 1,70,000 रुपीज। इसको आप नेट प्रॉफिट में ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3,70,000 रुपीज। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या कोई डिसअलाउड इनकम भी है, मतलब वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और पीएल अकाउंट में ऐड हो गया हो, मतलब क्रेडिट साइड चला गया हो। तो आप डी पॉइंट पढ़ो, डी पॉइंट में लिखा है कि कंपनी ने रिसीव किया है डिविडेंड, बहुत अच्छी बात है, किसी कंपनी से डिविडेंड रिसीव किया है, लेकिन आगे लिख दिया है कि वो डिविडेंड के अमाउंट को पीएल अकाउंट में ऐड कर लिया गया है, ये डी पॉइंट में लिखा गया है। तो क्योंकि डिविडेंड बिजनेस का पार्ट नहीं है और उसको क्रेडिट साइड ऐड कर दिया गया है पीएल में, तो आपका काम है उसको लेस करना डिसअलाउड इनकम लिख के, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। क्या चीज है, डिविडेंड, डिविडेंड बिजनेस का पार्ट नहीं है तो इसको आप लेस कर दो। अमाउंट कितना है 44,750। क्या इसके अलावा और कोई चीज है, नहीं है, और कोई भी डिसअलाउड इनकम है नहीं, तो इसका जो अमाउंट है 44,750
इसको आप सीधे आउटर कॉल यहाँ पे लिखो 44,750 लेस का साइन बनाओ और 3,70,000 में से लेस कर दो। तो 3,70,000 माइनस 44,750 ये आ गया 3,25,250। ठीक है, ये क्या आया है अभी? इनकम फ्रॉम बिजनेस 3,25,250। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ए पॉइंट दे रखा है कि कंपनी ने कुछ प्रॉपर्टी सोल्ड की थी 3,50,000 की और ये अक्वायर किया गया था 2013 में 2,50,000 का, यानी कि परचेज किया था 2,50,000 में। आगे लिखा है इट्स डेप्रिशिएटेड वैल्यू, और मैंने क्वेश्चन पढ़ाते वक्त आपको बताया था डेप्रिशिएटेड वैल्यू का मतलब डेप्रिसिएशन नहीं, मतलब कि रिटन डाउन वैल्यू। तो इसका जो रिटन डाउन वैल्यू है अप्रैल 1, 2021 को वो है 2,05,000 रुपीज, और कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया टोटल प्रॉफिट ऑन दिस अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और हमने पढ़ा है जब भी क्वेश्चन में रिटन डाउन वैल्यू दे रखा हो तो हम सीधे सेल्स में से लेस कर देते हैं और वही हो जाता है, ऐसे कंडीशन है हमारा कैपिटल गेन्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो आप यहां लिखोगे कैपिटल गेन्स और इसमें आप सबसे पहले लिख दो कि सेल्स हुई है, कितने की हुई है? तो 3,50,000 रुपीज की हुई है। ठीक है, उसमें से आप लेस करोगे, क्या लेस करोगे? यहाँ पे है आपका जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू लिखा हुआ है वही है रिटन डाउन वैल्यू। अमाउंट कितना है? वो अमाउंट है 2,05,000 रुपीज। ठीक है, इसको आप लेस कर लो 3,50,000 में से। तो 3,50,000 रुपीज माइनस 2,05,000 रुपीज, ये हो गया 1,45,000 रुपीज। ठीक है, तो ये लिखोगे आप 1,45,000 रुपीज। ठीक है, ये सब ना तो मत लगाओ। ठीक है, तो ये हो गया 1,45,000 रुपीज। उसके बाद फिर बी पॉइंट क्या था? बी पॉइंट का हम पीएल अकाउंट में ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर चुके हैं। सी पॉइंट क्या है? तो सी पॉइंट डोनेशन की बात की गई है, उसको पीएल अकाउंट में ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं। अब दूसरा इसका ट्रीटमेंट होगा डिडक्शन करते वक्त, मतलब जीटीआई के बाद, तो इसको भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डी पॉइंट। डी पॉइंट में डिविडेंड की बात की गई थी और डिविडेंड यहाँ पे बोला गया था कि पीएल अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया गया है। तो पहले तो हम उसको ऐड कर लिए यहाँ पे, लेस कर लिया यहाँ पे। अब दूसरा इसको कहाँ दिखाते हैं डिविडेंड को? तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक, लेकिन फुल्ली टैक्सेबल होता है लेकिन यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि कुछ कंडीशन में डिडक्शन मिलता है। वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसमें चैप्टर बना है, सीधे ढूंढना इंट्रोडक्शन वीडियो में कि डिडक्शन रिगार्डिंग डिविडेंड इनकम, समझ में आ जाएगा। और आप बैक भी कर सकते हो, क्वेश्चन पढ़ाते वक्त भी मैंने इसको बताया है अभी। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। डिविडेंड कितना हुआ है? डिविडेंड का अमाउंट है आपका लिख रखा है 44,750। ऐसे तो हम सीधे आउटर कॉलम में लिख देते हैं, टैक्सेबल कर देते हैं, लेकिन यहां पहले आप इनर कॉलम में लिखो। क्यों? जो भी बिना स्किप किया आया होगा, पीछे क्वेश्चन पढ़ा होगा, मैंने जब पढ़ाया तो उसको पता होगा क्यों हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं। क्योंकि यहां पे इस क्वेश्चन में डिविडेंड तो बताया है और आगे ये भी लिख दिया है कि कम, मतलब कि भाई डिविडेंड एक जहां शेयर्स में कोई भी इन्वेस्ट करता है तो शेयर होल्डर के द्वारा इंसेंटिव के तौर पे डिविडेंड मिलता है। तो कंपनी ने क्या किया था कि जिस शेयर्स को खरीदने पे डिविडेंड मिला था उस शेयर को खरीदने के लिए कंपनी ने ले रखा था लोन, और लोन ले रखा था तो इंटरेस्ट भी पे करेंगे 50,000। तो जब भी कंपनी किसी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए लोन लेती है और इंटरेस्ट पे करती है तो वैसे कंडीशन में डिविडेंड इनकम जब भी मिलता है तो उसका कुछ डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन क्या मिलता है आप बैक करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। तो यहां पे आप लिखोगे लेस डिडक्शन रिगार्डिंग डिविडेंड इनकम। वो क्या है? 20% ऑफ डिविडेंड इनकम और एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब जो एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट है। तो एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट है 50,000 रुपीज और डिविडेंड इनकम का आप 20% निकाल लो। तो 20% ऑफ डिविडेंड इनकम कितना है? 44,750। तो यहां पे आप देखो 44,750 का 20% कितना हो गया? 8,950। तो यहां लिखो आप दोबारा से 8,950 और ये वाला अमाउंट कितना है? एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 रुपीज। इन दोनों में से, अच्छा सॉरी यहां मैंने लिखना भूल गया, यहां लिखना था आपको कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यहां मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी डिडक्टेबल। ठीक है,
तो इन दोनों में से लीस्ट कौन सा है आपको साफ साफ पता चल रहा है, ये 8950 वाला अमाउंट लीस्ट है। इसको यहां पे लिखो 8950 और इसको डिविडेंड इनकम में से लेस कर दो, आपका आ जाएगा डिविडेंड इनकम। और कोई भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का है नहीं इनकम, तो बस यही वाला हो जाएगा टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। तो 44,750 में आप माइनस करो 8950, कितना आ गया 35,800 रुपीज। यहां लिख दो आप 35,800 रुपीज, ठीक है। ये हो गया आपका। अच्छा और देखो यहां मैं लिखना भूल गया था, ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। बिजनेस इनकम हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया। अब इन तीनों इनकम को आप ऐड कर दो तो आपका क्या आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि अभी GTI आएगा। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना आया था, 3,25,250 आया था, 3,25,250 आया था। इसमें ऐड कर दो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,45,000 रुपीज। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना आया है, 35,800 रुपीज। कितना हो गया ये, 5,06,050 रुपीज, ठीक है। तो यहां पे आप लिखो अभी 5,06,050 रुपीज, ये अभी GTI आया है, ठीक है। इसमें से फिर अब आप लेस करते हो, क्या लेस करते हो, कोई भी डिडक्शन अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो हाँ बिल्कुल मत भूलना, यहाँ पे दे रखा है डिडक्शन C पॉइंट और 80 GB मैंने समझा रखा है, आप लोग देख सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को, प्लेलिस्ट सेक्शन में देख लेना। और यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। तो डिडक्शन यहाँ पे दे रखा था प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, डिडक्शन रिगार्डिंग कौन सा है, ये 80G है। तो 80G को हम एक चार्ट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं सेंटर में 80G, थोड़ा आप स्पेस छोड़ देना वहां पे, और दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इधर हम लिखते हैं नो लिमिट, मतलब इधर कोई लिमिट नहीं होता है, इधर हम लिखते हैं विथ लिमिट, ठीक है। उसके बाद हम नो लिमिट को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इधर करते हैं 100% और 50%, और इधर करते हैं हम फिर से 100% और 50%, ठीक है। ये हो गया कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C और कैटेगरी D। पहला काम हमारा वैल्यू पुट करना। इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, सब मैंने समझा रखा है 80G वाली वीडियो में कि यहाँ नेशनल और PM वाले फंड, एक PM वाला फंड यहाँ आता है, यहाँ पे फैमिली प्लानिंग वाला, ऐसे ही सब कुछ आता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड, तो अब ध्यान से सुनना, नेशनल वाले और सारे PM वाले फंड A कैटेगरी यानी कि नो लिमिट के 100% में आते हैं, नेशनल वाले और PM वाले। लेकिन PM का एक एक्सेप्शन है, कौन सा, प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड, PM ड्रॉट रिलीफ फंड जो है वो यहां पे आता है। बाकी सारा PM और नेशनल वाला यहां पे आएगा, लेकिन PM ड्रॉट रिलीफ फंड B कैटेगरी में। तो अमाउंट, पहला काम हमारा अमाउंट पुट करना, कितना है अमाउंट, 45,000 रुपीज यहां पे पुट कर दीजिए, ठीक। अब क्या और कोई भी अमाउंट दे रखा है किसी कैटेगरी का, नहीं दे रखा है, तो यहां पे आ जाओ। पहले अगर यहां पे कोई भी अमाउंट होगा तो ये आप पढ़ो विथ लिमिट, तो पहले आप लिमिट कैलकुलेट करोगे, उससे कंपेयर करोगे, तब अलाउ करोगे। यहां क्या लिखा है, नो लिमिट, मतलब अगर यहां पे है तो पूरा 100% क्वालिफाई कर दो। यहां अगर 1 लाख है तो 1 लाख रुपए पूरा लेस कर दो GTI में से। यहां अगर जैसे यहां देखो, अब यहां 45,000 है तो ये नो लिमिट है, मतलब लिमिट तो कोई नहीं है उस पर, लेकिन कितना परसेंट लिखा है, 50%। तो 45,000 का 50% कैलकुलेट कर लो आप। अमाउंट 22,500 रुपीज। ये पढ़ो क्या है, नो लिमिट। यहां होता तो 100%, यहां है तो 50%, इसका 50% निकालो, 22,500, यही हो गया 80G का वैल्यू, 22,500 रुपीज। अमाउंट कितना है, 22, यहां लिख दो आप, डोनेशन टू PM ड्रॉट रिलीफ फंड, ठीक है। वो है कितना, 45,000 रुपीज था, और उसका 50%, क्योंकि नो लिमिट के 50% कैटेगरी में आता है ये। 45,000 का हमने पीछे 50% निकाला था, आ गया था 22,500 रुपीज, ठीक है। इसको लेस कर लो आप GTI में से, तो 5,06,050 रुपीज माइनस 22,500 रुपीज, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 4,83,550। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4,83,550, ये क्या हो गया, ये हो गया
टोटल इनकम